नमो भगवते महावराहे। आज प्राचीन इतिहास का वर्णन करेंगे। महातपा कहते हैं राजन, त्रेता युग के आदि में जो वीर मणि से उत्पन्न हुए थे तथा जिनमें से एक तुम भी हो। अब उनका वृत्तांत बताता हूँ, सुनो। नरेंद्र, सत्य युग में जिसका नाम सुप्रभ था वह तुम ही हो। यहाँ प्रजापाल के नाम से भी तुम्हारी प्रसिद्धि हुई है। राजन, शेष महाबली नरेश त्रेता युग में होंगे। जो दीप्त तेजा था उसका नाम शांत कहा गया है। सुरश्मि महाबली राजा शशकर्ण के नाम से ख्याति प्राप्त करेगा। शुभ दर्शन ही पांचाल राजा होगा, इसमें संदेह नहीं है। सुशांति अंग वंश में जन्म लेकर सुंदर नाम से विख्यात होगा। सुंद ही सतयुग के अंत में मुचकुंद हुआ। इसी प्रकार सुद्युम तुरु नाम से, सुमना सोमदत्त नाम से तथा शुभ संवरण नाम से विख्यात हुए। सुशील वसुदान हुआ और सुखद असुपति नामक राजा हुआ। शंभु सेनापति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कांद दशरथ के नाम से विख्यात राजा हुए और सोम की राजा जनक नाम से प्रसिद्धि हुई। राजन, ये सभी नरेश त्रेता युग में हुए थे। वे इस भूमंडल के राज्य सुख को भोग कर अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करके निसंदेह स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे, यह उत्तम ब्रह्म विद्यामृत नामक आख्यान है। इसे सुनकर राजश्री प्रजापाल को अत्यंत आनंद हुआ और वे अंत में तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इस प्रकार तप एवं ब्रह्म का चिंतन करते हुए उन्होंने 5 भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया और अंत में ब्रह्म में ही लीन हो गए। राजा प्रजापाल ने यह तपस्या वृंदावन में की थी। वहां तपस्या करते हुए उन्होंने भगवान गोविंद की इस प्रकार स्तुति की थी। राजा प्रजापाल ने कहा, जो संपूर्ण जगत के रूप में विराजमान हैं, गोपेंद्र एवं उपेंद्र जिनके नाम हैं, जिनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, जो एकमात्र संसार चक्र को चलाने में कुशल हैं तथा पृथ्वी जिनके आश्रय पर टिकी है, उन देवेश्वर भगवान गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण अब गौ के रक्षक हैं, जो दुख रूपी सैकड़ों लहरों के उठने से भयंकर बन गया है तथा जिसमें वृद्धावस्था रूपी जल की भंवरियां उठ रही हैं एवं जो पाताल तक गहरा है, ऐसे संसार समुद्र में मैं गोते खाता हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे सुख देने की समर्थ एकमात्र आप अप्रमेय स्वरूप प्रभु ही हैं। विभो, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान, आदि व्याधियों तथा ग्रहों के द्वारा मैं बार बार इधर उधर घसीटता जा रहा हूँ। उपेंद्र, आप संपूर्ण प्राणियों के बंधु हैं। जनार्दन, दुख एवं व्याकुल व्यक्ति पर कृपा करना आपका स्वाभाविक गुण है, अतः महाभाग आपको मेरा नमस्कार है। सुरेश, सर्वज्ञों में आपका सबसे श्रेष्ठ स्थान है। यह अखिल विश्व आपके प्रयास से ही विस्तृत है। प्रभु, आपकी छत्र छाया में गोप आनंद करते हैं। चक्रधर प्रभु, मैं संसार से भयभीत हो गया हूँ, अतः मेरी रक्षा करने की कृपा कीजिए। अच्युत, आप परम देवता हैं। सुर समाज में आपकी प्रधानता है। आप पुराण पुरुष हैं। चंद्रमा में प्रकाश आपका ही तेज है। अग्नि आपका मुख है। गोपेंद्र, मैं संसार में भटक रहा हूँ, मेरी रक्षा आप करें। सुरेश, भला इस सुख दुख आदि द्वंद्व में संसार में रहने वाला कौन ऐसा प्राणी है जो आपकी माया को पार कर सके। गोपेंद्र, आप अगोत्र, अस्पर्श, अरूप, अगंध, अनिर्देश्य और अज हैं। जो विद्वान व्यक्ति ऐसे आप पूजनीय पुरुष की उपासना करते हैं, उन्हें मुक्ति का पात्र माना जाता है। आपकी न कोई मूर्ति है और न कोई कर्म। आप परम कल्याण में हैं। आप शंख, चक्र एवं कमल धारण करते हैं। ये पुराणों का कथन, ये सारी स्तुति औपचारिक मात्र है। मैं आपको
निरंतर नमस्कार करता हूँ। आप वामन का अवतार धारण करके तीनों लोकों पर विजय पा चुके हैं। आप कृष्णादि चतुर्व्यूह से शोभा पाते हैं। शंभु, विभु, भूतपति और सुरेश ये सब आपके ही नाम हैं। ऐसे अनंत एवं विष्णु नामधारी आप प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान, आप स्थावर जड़म अखिल जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। प्रभु, मैं मुक्ति चाहता हूँ, अतः आप अभी मुझे उस स्थान पर ले चलें जहाँ गए हुए योगी पुरुष पुनः वापस नहीं आते। विश्व मूर्ते गोविंद, आपकी जय हो। सर्वज्ञ अप्रमेय एवं विश्वेश्वर, आपकी जय हो, जय हो। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे, उस समय राजा प्रजापाल ने इस प्रकार भगवान गोविंद की स्तुति की और अपने शरीर को उनमें लीन कर दिया और वे शाश्वत धाम को पधार गए। ओम नमो भगवते महावराहे। अब आरुणि और व्याध का प्रसंग नारायण मंत्र श्रवण से बाघ का शाप से उद्धार सुनेंगे। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण प्राणियों का सर्जन करते हैं। प्रभु, मैं आपकी उपासना की विधि जानना चाहती हूँ, अर्थात श्रद्धालु स्त्रियां अथवा पुरुष आपकी उपासना किस प्रकार करते हैं। विभो, आप मुझे ये सब बताने की कृपा कीजिए। भगवान वरा कहते हैं, देवी, मैं भाव से ही वशीभूत होता हूँ। मैं न तो प्रचुर धनु से सुलभ हूँ और न ही जपादि अन्य उपासना से ही। साथ ही भक्त लोग मुझे तप द्वारा भी प्राप्त करते हैं। तदर्थ मैं तुमसे कुछ साधनों का निर्देश करता हूँ। जो मनुष्य मन, वाणी और कर्म से मुझ में अपना चित्त लगाए रहता है, उसके लिए अनेक प्रकार के व्रत हैं। उन्हें मैं बताता हूँ, सुनो। अहिंसा, सत्य भाषण, चोरी न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये मानसिक व्रत कहे जाते हैं। दिन में एक समय भोजन करना अथवा केवल एक बार रात में भोजन करना पुरुषों के लिए शारीरिक व्रत है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वेद पढ़ना, भगवान विष्णु के नाम यश का कीर्तन करना, सत्य बोलना, किसी की चुगली न करना, हितकारी मधुर बात कहना, सबका हित सोचना, धर्म पर आस्था रखना और धर्मयुक्त बातें बोलना, ये वाणी के उत्तम व्रत हैं। वसुंधरे, इस विषय में एक प्रसंग सुना जाता है। पूर्व काल में आरुणि नाम से विख्यात एक महान तपस्वी ब्राह्मण पुत्र थे। वे ब्राह्मण श्रेष्ठ किसी उद्देश्य से तप करने के लिए वन में गए और वहां वे उपवास पूर्वक तपस्या करने लगे। उन ब्राह्मण ने देविका नदी के सुंदर तट पर अपने रहने का आश्रम बनाया था। एक बार किसी दिन वे ब्राह्मण देवता स्नान पूजा करने के विचार से उस नदी के तट पर गए। स्नान करके वे जब कर रहे थे तो उन्होंने सामने से आते हुए एक भयंकर व्याध को देखा, जो हाथ में बड़ा सा धनुष लिए हुए था। उसकी आंखें बड़ी क्रूर थीं। वह उन ब्राह्मण के वलकल वस्त्र छीनने और उन्हें मारने के विचार से आया था। उस ब्रह्मघाती को देखकर आरुणि के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई और वे भय से थरथर कांपने लगे। किंतु ब्राह्मण के अंत्य शरीर में भगवान नारायण को देखकर वह व्याध डर सा गया। उसने उसी क्षण धनुष और बाण हाथ से गिरा दिए और कहा, ब्राह्मण, मैं आपको मारने के विचार से ही यहाँ आया था, किंतु आपको देखते ही पता नहीं मेरी वह क्रूर बुद्धि अब कहाँ चली गई। विप्रवर, मेरा जीवन सदा पाप करने में ही बीता है। अब तक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो चुके। प्राय 10,000 साध्वी स्त्रियों का भी मैंने अंत कर डाला है। अहो, ब्राह्मण की हत्या करने वाला मैं पापी पता नहीं किस गति को प्राप्त करूंगा। महाभाग, अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ। आप कृपया उपदेश देकर मेरा उद्धार करें। व्याध के इस प्रकार कहने पर उसे ब्रह्मघाती एवं पापी समझकर द्विश्रेष्ठ आरुणि ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु हृदय में धर्म की अभिलाषा जग जाने के कारण ब्राह्मण के कुछ न कहने पर भी वह व्याध वहीं ठहर गया। ब्राह्मण भी नदी में स्नान कर वृक्ष के नीचे बैठे हुए तप कर रहे। इस प्रकार अब उन दोनों का निमित्त धार्मिक कार्यक्रम चलने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, आरुणि स्नान करने नदी में जल में भीतर गए थे। इधर कोई भूख से व्याकुल बाघ तब तक
उन शांत स्वरूप मुनि को मारने के लिए आ पहुंचा। पर इसी बीच व्याध को जब बाघ के बारे में पता चला तो उसने बाघ को मार डाला। मरने पर उस बाघ के शरीर से एक पुरुष निकला। बात ऐसी थी, जिस समय आरुणि जल में थे और बाघ उन पर झपटा, उस समय घबराहट के कारण मुनि के मुख से सहसा ओम नमो नारायण यह मंत्र निकल गया। बाघ के प्राण तब तक उसके कंठ में ही थे और उसने यह मंत्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र को सुन लेने से वह एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणत हो गया। तब उसने कहा, द्विजवर, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान है मैं वहीं जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए। अब मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया। इस पर उस पुरुष के कहने पर विप्रवर आरुणि ने उससे पूछा, नरश्रेष्ठ, तुम कौन हो? राजेंद्र, तुम पूर्व जन्म में जो बात बीती थी उसे बतलाते हुए वह कहने लगा, इसके पहले जन्म में मैं दीर्घबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा था। समस्त वेद, संपूर्ण धर्मशास्त्र मुझे सम्यक प्रकार से अभ्यस्त थे। अन्य शास्त्र भी मुझसे अपरिचित नहीं थे, पर अन्य ब्राह्मणों से मेरा कोई प्रयोजन न था। मैं प्राय ब्राह्मणों का अपमान भी कर देता था। मेरे इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए और उन्होंने मुझे भीषण शाप दे दिया। तू अत्यंत निर्दयी बाघ होगा, क्योंकि तेरे द्वारा ब्राह्मणों का भीषण अनादर हो रहा है। तुझे किसी बात का स्मरण भी ना रहेगा। अरे प्रचंड मूर्ख, मृत्यु के समय भगवान नारायण का नाम तेरे कानों में पड़ेगा। विप्रवर, वे सभी ब्राह्मण वेद के पारगामी विद्वान थे। उनका भीषण शाप मुझे लग गया। मुने, जब ब्राह्मणों ने शाप दिया तो मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा तथा उनसे कृपा पूर्वक क्षमा की भीख मांगी। मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई। अतएव उन्होंने मेरे उद्धार की भी बात बता दी और कहा, राजन, प्रत्येक छठे दिन मध्याह्न काल में तुझे जो कोई मिले उसे तू खा जाना। वह तेरा आहार होगा। जब तुझे बाण लगेगा और उसके आघात से तेरे प्राण कंठ में आ जाएं, उस समय किसी ब्राह्मण के मुख से जब ओम नमो नारायण यह मंत्र तेरे कानों में पड़ेगा, तब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं। मुने, मैंने दूसरे के मुख से भगवान विष्णु का यह नाम सुना है। परिणाम स्वरूप मुझे ब्रह्मदेशी को भी भगवान नारायण का दर्शन सुलभ हो गया। फिर जो ब्राह्मणों का सम्मान पूर्वक अपने मुंह से ओम हरे नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राणों का त्याग करता है, तो वह परम पवित्र पुरुष जीते जी ही मुक्त है। मैं भुजा उठाकर बार बार कहता हूँ, ये सत्य है और निश्चय ही सत्य है। ब्राह्मण चलते फिरते देवता हैं, भगवान पुरुषोत्तम कूटस्थ पुरुष हैं। ऐसा कहकर शुद्ध अंतःकरण वाला वह बाघ स्वर्ग चला गया और ब्राह्मण आरुणि भी बाघ के पंजे से छूटकर व्यास से कहने लगे, आज बाघ मुझे खाने के लिए उद्यत हो गया था। ऐसे अवसर पर तुमने मेरी रक्षा की है। अतएव उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो। व्याध ने कहा, ब्राह्मण देवता, मेरे लिए यही वर पर्याप्त है कि आप प्रेम पूर्वक मुझसे बात कर रहे हैं। भला आप ही बताइए, इससे अधिक वर से मुझे करना ही क्या है? आरुणि ने कहा, व्याध, तुम्हारी तपस्या करने की इच्छा थी, अतएव तुमने मुझसे प्रार्थना की थी, किंतु अनग उस समय तुम में अनेक प्रकार के पाप थे। तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर था, परंतु अब तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो गया है, क्योंकि देविका नदी में स्नान करने, मेरे दर्शन करने तथा चिरकाल तक भगवान विष्णु के नाम सुनने से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसमें कोई संशय नहीं। साधो, अब मेरा एक वर स्वीकार कर लो। वह यह है कि तुम अब यहीं रहकर तपस्या करो। तुम इसके लिए बहुत पहले से इच्छुक भी थे। व्याध बोला, ऋषि, आपने जिन परम प्रभु भगवान नारायण और विष्णु की चर्चा की है, उन्हें मानव कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह बताने की कृपा करें। यही मेरा अभिष्ट वर है। ऋषि ने कहा, व्याध, कोई भी पुरुष सनातन श्री हरि के उद्देश्य से जिस किसी व्रत को भक्ति पूर्वक करने में संलग्न हो जाए, तो वह उन्हें प्राप्त कर लेता है। पुत्र, तुम ऐसा जानकर भगवान नारायण का यह व्रत करो। व्रत का रूप यह है,
कभी भी गड़ान ब्राह्मण संघ के लिए निर्मित अन्न नहीं खाना चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। व्याध, मैंने तुमसे जो इस उत्तम व्रत की बात बताई है यह बिल्कुल सत्य है। अब तुम तपस्वी बनकर जब तक इच्छा हो यहाँ रहो। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे, आरुणि को यह निश्चय हो गया कि यह व्याध मोक्ष पाने के लिए अत्यंत चिंतित है। अतः उन वरदाता ब्राह्मण ने उसे इच्छित वर दे दिया। फिर एक दिन वे वहां से उठकर सहसा कहीं चले गए। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।